इस घर में आने की हिम्मत कैसे हुई? इस घर का हर सदस्य मेहमान और रिश्तेदारों का तहे दिल से स्वागत करता है, पर अब आप इस घर के मेहमान नहीं हैं। और आपकी हरकतों ने भी साबित कर दिया कि आपका हमसे कोई रिश्ता नहीं। आपने अपना तो कभी माना ही नहीं, ना हमें और ना ही इस घर को। अरे गुड्डन जी, आप बैठिए। पानी पी लीजिए गुड्डन जी, यहाँ कोई और आपसे पूछने वाला नहीं है। विक्रम, तू जा यहां से। चले जाएंगे दादी। इस परिवार की बहू को सुरक्षित छोड़ने आए थे। वो बेसुध होकर सड़क पर घूम रही थी। हमारी गाड़ी के नीचे आते आते बाल बाल बच गई है। शुक्र मनाइए कोई दुर्घटना नहीं हुई, वरना आज या गुड्डन जी नहीं, उनकी लाश होती। गुड्डन जी, बड़ी विचित्र बात है, आप अपने परिवार की नाराजगी की वजह से अपनी जान देने चली थी। और उससे भी विचित्र हैं ये लोग जिन्हें ये तो समझ में आ गया कि अक्षत जिंदल के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में आपने हमारी मदद की थी, पर यह समझ में नहीं आया कि आपके भरोसे की वजह से ही अक्षत जिंदल जिंदा है। अगर आप नहीं होती ना गुड्डन जी, तो ये लोग क्या, न्यायालय भी ये बात साबित नहीं कर पाता कि वो कसक नकली थी। हमने दिव्या की मदद ली रिकॉर्डिंग करने में, और दिव्या को न्यायालय तक पहुंचाना तो मुमकिन ही नहीं था। बस रावत जी, हमें बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पर जिंदल साहब और इस परिवार के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेंगे हम। मानते हैं आप इस परिवार का हिस्सा है, अंतरा जी की वजह से ना, इसलिए हम सब आपकी इज्जत भी कर रहे थे। पर आपको एक बात बता दें, अब अंतरा जी यहाँ नहीं है, अब हम हैं, गुड्डन अक्षत जिंदल। इस घर की बहू, जिंदल साहब की पत्नी और इन तीनों की सास। और ये जो भी कुछ हो रहा है ना, ये हमारे और हमारे परिवार के बीच की बात है, तो इसमें आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है रावत जी। हमें घर पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अब जा सकते हैं। हम तो चले जाएंगे गुड्डन जी, पर एक बात ध्यान रखिएगा, जिन्हें आप अपना परिवार मान रही हैं ना, तो सब आपको दिल से निकाल चुके हैं। इस भ्रम में मत रहना आप कि ये आपका परिवार है।
दादी, मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने भी दूसरों की तरह तुझ पर शक किया। ये दादी, मैं ये तो नहीं जानती कि कौन सी मजबूरी थी कि तूने विक्रम का साथ दिया। पर बेटा, ये मैं कभी नहीं भूल सकती कि मेरा लल्ला जेल से बाहर आया है तो वो सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। बेटा, तेरी एक गलती के सामने पे तेरी बहुत सारी अच्छाइयां ना देख सकी। माफ कर दे ना बेटा। कैसी बातें कर रही है दादी? बेटा, तेरा ये मंगलसूत्र, मैंने अपनी गलती को सुधारने के लिए तेरे मंगलसूत्र का एक एक मोती मैंने जोड़ दिया बेटा, बिल्कुल पहले की तरह। आपने हम पे भरोसा किया ना दादी, इसके सिवा हमें कुछ नहीं चाहिए। लल्ला ने तोड़ा था ना तेरा ये मंगलसूत्र, रेस्टोरेंट से वापस आएगा ना तो मैं उसको बोलूंगी ये मंगलसूत्र वो ही पहनाएगा तुझे। नहीं दादी, आपने हमेशा हमारी गलतियों को माफ किया है दादी, अब नहीं। हमने जिंदल साहब का भरोसा तोड़ा है दादी, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। बहुत बड़ी गलती की है दादी हमने, चाहे कुछ भी करना पड़े दादी, हमें ना जिंदल साहब का भरोसा जीत कर दिखाएंगे। ये लोटस ना हमारा साथ छोड़ देते थे दादी, जिंदल साहब ने हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा, तो भले ही कितनी मुश्किलें क्यों ना आ जाए दादी। जिंदल साहब और हमारे बीच की दूरी और नहीं बढ़ेंगी। अब तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए, है ना? गुड नाइट। What is this nonsense? करना क्या चाहती हो तुम? आपकी तरह परफेक्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आपसे सीख रहे हैं ताकि आपकी तरह बन सके। अब आपसे तो कोई गलती ही नहीं होती है ना, किसी का भरोसा तोड़ना तो बहुत ही दूर की बात है, वो तो आप कभी तोड़ ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए है ना, हमने सोचा है कि आप जो भी काम करते हैं ना, हम आपकी संगत में रहकर आपकी परछाई बनकर ठीक वैसा ही सारे काम करेंगे, ताकि हम आपकी तरह बन जाए। आंखें खोल के देख लो, तुम और मैं कभी एक जैसे नहीं हो सकते। तुम चाहकर भी मुझ जैसी कभी नहीं बन पाओगी गुड्डन। ये सुधरने की एक्टिंग कर सकती हो तुम, पर घूम फिर के आओगी वापस अपनी फितरत पर ही तुम।
हम जानते हैं आप हमसे बहुत नाराज हैं। ये तो गलती है। गलती? For your kind information, गुड्डन, गलती वो होती है जो अनजाने में हो जाए। जो तुमने किया है ना, वो सोच समझ के पूरी प्लानिंग के साथ किया है तुमने। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है जानबूझ के। जानना चाहती हो कि जब भरोसा टूटता है तो कैसा लगता है? ऐसा लगता है जब भरोसा टूटता है तो। और एक बार जब भरोसा टूटता है ना गुड्डन, तो वापस जुड़ नहीं सकता। ठीक इस प्लेट की तरह। कोई बात नहीं बेटा, टूट गई तो टूट गई। अरे कब तक इन टुकड़ों को घूरती रहेगी? वाह दादी वाह, आपने तो कमाल ही कर दिया। आपको तो इसकी गलतियां दिखती ही नहीं, इतनी जल्दी माफ कर दिया इसे। आपने माफ कर दिया दादी, पर मैं इसे माफ नहीं कर पाऊंगी। चाहे इसके लिए आप मुझे सजा भी दे दीजिए, पर मैं हमेशा सच्चाई का ही साथ दूंगी। गुड्डन, मैं एजे को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। तुम ना तो ये टूटी हुई प्लेट जोड़ पाओगी और ना ही उनका टूटा हुआ विश्वास। और अगर जोड़ भी दिया ना, तो उसमें बहुत सारी दरारें रह जाएंगी गुड्डन। मुझे लगता है एजे तुम्हें भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं और उनके लिए वही बेहतर है। तुम्हें भी आगे बढ़ना चाहिए गुड्डन। मैंने जो सिखाया था वो सब याद है ना? आपको अपनी पत्नी से सब कराते हुए जरा भी शर्म नहीं आती? यार छोड़ो ये सब बातें। फिलहाल तो तुम वही करो जो मैंने तुम्हें करने के लिए कहा है। आ गई। बिल्कुल गड़बड़ करने की कोशिश मत करना बेबी। एक्सक्यूज मी, 2 कॉफीज प्लीज। थैंक यू। सिद्धि सिद्धि दर्द हो रहा है। सिद्धि छोड़ो, सिद्धि मेरी उंगली जल जाएगी। छोड़ो सिद्धि, सिद्धि प्लीज प्लीज छोड़ दो। आपसे एक कोल्ड कॉफी ऑर्डर करने को कहा था, आप सही से एक कॉफी तक ऑर्डर नहीं कर सकते क्या? आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैं दूसरी ऑर्डर कर देता हूँ ना। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। क्या पागल औरत है? ऐसे कोई अपने हस्बैंड को टॉर्चर करता है क्या? हम यहाँ से कहीं और जा सकते हैं? As you wish. पागल हो गई, पागल हो गई हो तुम। पता कितना गर्म है ये। हाथ जल गया मेरा, दर्द हो रहा है। मेरे दर्द का कुछ नहीं, आप रेवती के दिल में जगह बनाने के लिए मुझसे ये सब करवा... सिद्धि भाभी,
सब। आपको पता है आप जो कर रहे हो ना, वो बिल्कुल सही कर रहे हो। भाभी, आप कोई छोटी बच्ची तो हो नहीं कि आपको ये बताना पड़े कि आपके और भाई के रिश्ते में क्या कमी रह गई है। अंदाजा भी है आपको। इसी कमी के चक्कर में ना किसी तीसरे ने जगह बना ली है। अगर ये तीसरा कोई और होता ना तो मैं आपके और भाई के बीच में कभी नहीं आती। पर ये तीसरा कोई और नहीं, गुड्डन की छोटी बहन रेवती है। इसी गुड्डन की वजह से एजे ने मेरे भाई को कुत्तों की तरह मारा है ना। उस गुड्डन के परिवार के आगे वो अपने परिवार को भूल चुके हैं। कोई बात नहीं, मैं बताऊंगी एजे को कि हम लोग अभी भी उनके परिवार का हिस्सा हैं। गुड्डन से बदला लेकर। और ये बात तो बिल्कुल सही है ना भाभी। उस गुड्डन की जान तो उसकी छोटी बहन रेवती में बसती है, तो तकलीफ रेवती को और दर्द गुड्डन को। मुझे इन सब चीजों में आप लोगों का साथ नहीं देना। अच्छा, दोबारा सोच लो। याद है ना तुम्हारा भाई अभी भी। क्या बात है बहना, बिल्कुल सही प्लान बनाया तुमने। आखिर गुड्डन को भी तो पता चलना चाहिए ना कि उसने अपनी जिंदगी में कितनी बड़ी मुसीबत मोल ली है। अब हम दोनों मिलकर गुड्डन की जिंदगी में ऐसा भूचाल लेकर आएंगे ना कि उसके रिश्ते की नींव हिल जाएगी। चाबी कहाँ रख दी मैंने? तुम्हारी इन बचकानी हरकतों के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। हटो यहां से। आपने शायद ध्यान नहीं दिया, पर ये वही प्लेट है जिसको तोड़ के आपने कहा था कि ये फिर से नहीं जोड़ी जा सकती। मैंने जोड़ दी। और ये सब करके तुम साबित क्या करना चाहती हो? जब आप बोल रहे थे हम कुछ बोल रहे थे बीच में, नहीं ना? तो अगर अब ये प्लेट जुड़ गई तो मतलब कुछ भी जोड़ा जा सकता है ना। भरोसा या रिश्ता भी। बस जरूरत है साफ नियत और कड़ी मेहनत की, और वो तो हमें दोनों है। आपको पता है पूरे 3 घंटे लगे इस प्लेट को जोड़ने में। हाँ मतलब इस प्लेट को जोड़ने जितना आसान नहीं होगा आपके भरोसे को जीतना, पर फिर भी हम तो ठहरे ढीठ। अब फिर चाहे 3 दिन लगे, 3 महीने लगे या 3 साल लगे, आपका भरोसा तो हम जीत कर ही रहेंगे। क्योंकि हार मानना तो गुड्डन से ना हो पाएगा। एक टूटी हुई प्लेट। मिनट, देखिए क्या है ना, पहले ही पूरे 3 घंटे की हमने कड़ी मेहनत की इस प्लेट को जोड़ने में। मुझे सच में बहुत ही भूख लगी है, बाप रे। हाँ, कहाँ पर? पार्किंग में। तुम वहीं रुको, मैं भी आ रहा हूँ।